नमस्कार। क्या अमेरिका ईरान वॉर के दौरान वियतनाम सिंड्रोम फिर से दोहराने जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा सोचा था कि मैं 2 दिन के अंदर ईरान में तख्ता पलट कर दूंगा और वहाँ पर हमारी मर्जी के अनुसार कठपुतली शासक को बैठा देंगे, वैसा अभी तक के 5 दिन के युद्ध से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ जो नज़र आ रहा है वो इस कदर है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फिर से वियतनाम युद्ध की तरह वियतनाम सिंड्रोम में फंसता जा रहा है। अब आप ये कहोगे तो वियतनाम सिंड्रोम है क्या? दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा नहीं रहा, तो फ्रांस को वहाँ से भागना पड़ा और फ्रांस की रिक्तता को भरने के लिए अमेरिका ने वहाँ पर प्रेजेंस दिखाई। आइजनहोवर वगैरह के नेतृत्व में जो भी चीज़ें हुई, कैनेडी वगैरह ने युद्ध को वहाँ पर तेज़ किया। और दोस्तों, अमेरिका ने 1975 तक अपने लगभग 58,000 सैनिकों को वियतनाम वॉर में खो दिया और अनाप शनाप आर्थिक बोझ के तले दब गया। क्योंकि जो वियतनाम वॉर था वहाँ पर हो ची मिन्ह या बियन दा फो के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही थी, उसको चाइना और जो आपका सोवियत संघ था उसके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, उस दौरान अमेरिका को इतना नुकसान हुआ, अमेरिका की ग्लोबल जो इमेज थी उस पर भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, उनकी छवि खराब हुई थी। ठीक वैसा ही ईरान में तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ईरान के प्रत्येक व्यक्ति अब अमेरिका और इजराइल से नफरत करने लगे हैं। उसके अलावा ईरान तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये सच है, लेकिन ईरान का प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, महिला, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम अमेरिका को जवाब देंगे। अमेरिका कौन होता है? हमारे शासक को यहाँ से मारने वाला। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप है, उसको ख़त्म कर दिया है। अब देख रहे हो पिछले 5 दिन में ट्रंप की हालत हो गई ख़राब। दोस्तों, यही परिणाम होता है बिना सोचे समझे युद्ध में पड़ने का। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि मैं यूक्रेन को 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन 4 साल से उस युद्ध में फंसा हुआ है। वैसी की वैसी हालत अमेरिका की हो रही है। अमेरिका भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में लंबे समय तक फंसने जा रहा है और यहाँ इस पे जनहानि के साथ साथ आर्थिक हानि तो होनी है। और तो मज़े की बात, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अमेरिका के जो एलाइज़ हैं, खाड़ी देश हैं, जो ओमान है, कतर है, बहरीन है, यूएई है या फिर सऊदी अरबिया, उनकी नागरिकों की सुरक्षा तक को इन्होंने चिंता में डाल दिया है और एक एडवाइजरी जारी करके कह दिया है कि अमेरिकी नागरिक यहाँ से सेफ निकल जाएं। अमेरिकी दूतावासों को बंद कर दिया गया है और यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, एक विश्वास पात्र मित्र नहीं होता है तब ऐसा ही होता है। ये खुद खाड़ी के देश ये भी मूर्ख थे कि अमेरिका के